हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं संविधान के भाग 3। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा है, जिसमें 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद स्थित है। तो चलिए सबसे पहले यह समझ लेते हैं मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार हमें जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि हमें देश में रहने के लिए कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, ऐसे कई अधिकार प्राप्त हैं। चलिए मूल अधिकार के बारे में जानते हैं। मूल अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है, जिसे फ्रांसीसी भाषा में मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग इंग्लैंड में होता है। हमारे मूल अधिकार को कोई भी नहीं छीन सकता। अगर कोई छीनता है तो इसका रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है। आर्टिकल 12 में मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है। राज्य में ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा जो हमारे मूल अधिकार को छीन सकता है, परंतु कुछ शर्तों के आधार पर हमारे मूल अधिकार में कमी की जा सकती है। आर्टिकल 13 यह कहता है, जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ असंगत व्यवहार करता है तब उसके अधिकार का अल्पीकरण कर दिया जाता है, अर्थात उसके मूल अधिकार में कमी कर दी जाएगी। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार की चर्चा है। आर्टिकल 14 यह कहता है कि कानून सबके लिए समान है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, जबकि कानून का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। कानून के समक्ष समानता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एवी डेसी ने किया। आर्टिकल 15 यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति मतभेद नहीं कर सकता है दूसरे व्यक्ति के जाति, धर्म, लिंग और उसके जन्म और वंश के आधार पर। आर्टिकल 16 में आरक्षण की चर्चा है, अर्थात लोक नियोजन में समानता। आरक्षण जाति के आधार पर दिया जाता है और लिंग के आधार पर पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण प्राप्त है। आर्टिकल 17 में यह कहा गया है कि अस्पृश्यता का नाश तथा छुआछूत की समाप्ति होनी चाहिए। आर्टिकल 18 में विदेशी उपाधियों के अंत की चर्चा है, अर्थात कोई भी व्यक्ति विदेश का ट्रॉफी जीतकर भारत में नहीं ला सकता। उस ट्रॉफी को रखने के लिए उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है, परंतु भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि ट्रॉफी रख सकते हैं, परंतु उस ट्रॉफी पर उस व्यक्ति का नाम प्रयोग नहीं रहना चाहिए।